पिछली वाली तो सेव हो गई थी। ओके, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है अभी, क्योंकि इसका कोई पीपीटी भी नहीं है और फिर सब खलास हो जाता है। क्योंकि मेरे काम का भी है डाटा, क्योंकि बहुत दिन तक चलेगा अभी। तो ये तीन ऑप्शन है, ऐड प्लेस मार्क, ऐड पॉलीगन, ऐड पाथ। ओके, तो मैं प्लेस मार्क से शुरू करता हूँ। ये मैं अपना पहली बार अपना डाटा क्रिएट कर रहा हूँ गूगल अर्थ। अभी तक मैं बाहर से लाया, सेव फाइल लाया, टोपो शीट लाया, फोटो लाया, पहले का किसी का बना हुआ KML लाया, कोई जीपीएस की कोई फाइल लाया, डॉट जीपीएक्स लाया, ये लाया, है ना, डाकिया डाक लाया। ऐसे इस तरीके से मैं आपके लिए डाटा लाया। तो ये इसमें एक, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, इसके सेंटर में एक पॉइंट आके गिरता है ऑटोमेटिकली, और एक प्रॉपर्टी विंडो खुलती है। ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, एक को हटा दिया दूसरा भी हट जाएगा, तो वो चला जाएगा। दोबारा से क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही आपको कुछ नहीं करने देता, सेंटर में आके गिर जाता है, और लेफ्ट में प्रॉपर्टी विंडो। जब तक प्रॉपर्टी विंडो खुली रहती है तब तक वो लुप चुप करता है, और आपको ये बताता रहता है कि मैं एडिट होने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी पॉइंट ऐसे लपचप नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो, उसको आपने स्थिर कर दिया है, सेव हो गया है वो। हालांकि उसे वापस से आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके फिर से उसे ब्लिंकिंग स्टेज में लेके आ सकते हैं। जो आपका काम है वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप उसे यहाँ से मेन साइड से भी डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अगर मैंने इसको ओके कर दिया तो विंडो पे, तो यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, या ये लेफ्ट में आके गिरा, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, या इसकी प्रॉपर्टी बदल सकता हूँ। ये सब कुछ वॉलेटाइल है, अस्थिर है। अगर आपने इसको राइट क्लिक करके KML में सेव कर लिया, तो उसको फोल्डर में घुस के डिलीट कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये सब आपके कंट्रोल में है। तो इसका जो टाइप है, ये डमरू जैसा और पॉइंट पिन पॉइंट जैसा है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज में जा सकता हूँ, और राइट क्लिक करके यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज में जा सकता हूँ। जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, वो वापस से विंडो खुल जाएगी, और आपका पॉइंट जो है वो ब्लिंक करने लग जाएगा। नरेश, नरेश है क्या? तो ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वॉलेटाइल स्टेज में। वॉलेटाइल मतलब इसका पता नहीं, वॉलेटाइल वर्ड इसके लिए यूज है, मतलब ये अस्थिर स्थिति में है। इसको इस स्थिति में पकड़ के इधर उधर ले जा सकता हूँ। अगर आप कोई बाहर से भी डाटा कलेक्ट करके लाए, तो उसमें अगर वो राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज में गए, तो उसको थोड़ा बहुत खिसका भी सकते हैं। अब इस काम के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी है। कोई कहेगा कि आपने तो GIS को ही नष्ट कर दिया, इसका तो आपने जगह ही बदल दी। ये फैसिलिटी मिलती है। आप सीधे मोबाइल में से ले लें तो वो आपको रॉ डाटा मिलेगा, मगर आप उसे कंप्यूटर में लेके आए तो वो एडिट करने की फैसिलिटी आपको मिलती है। तो आप इस डाटा को कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए रखना चाहें तो रख सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आप इसको कोई नाम दे सकते हैं। आप इसको नाम दे दीजिए क्रॉसिंग, या खसरा, खसरा .1। ओके, आपने ओके कर दिया, ये खसरा .1 होगा। इसमें आप प्रॉपर्टी में यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी राइट क्लिक करके जा सकते हैं। फिर से आप प्रॉपर्टीज में गए, तो आप खसरा पॉइंट के बजाय इसके जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड दिख रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो अगर आप इसको खिसकाएंगे, तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड भी बदलते रहेंगे उधर उसके। इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, आप सोचें क्या फ़ायदे नुकसान हैं। मगर इसका मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो इसका नाम है, आप इसके नाम को लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले जा सकते हैं। और नाम में आप इसको
लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड या लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड भी इसके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और जब आप ओके करेंगे तो ये आपके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो भी आगे पीछे रखना चाहें उस तरीके से दिखा सकते हैं इसको। ओके, इसको आप इधर से कभी प्रॉपर्टीज में जाएं तो कभी उधर से प्रॉपर्टीज में जाएं। ये हो गया आपका। अब इस सिंगल पॉइंट के आपको स्टाइल बदलने हैं, है ना। नाम बदल दिया आपने, पॉइंट वन कर दिया, चलो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड छोड़ दो, पॉइंट वन। और इसकी जो टाइप, ये जो ऊपर एक डमरू सा दिख रहा है, इसको लिया आपने और इसको क्लिक किया तो आपको पास में इसको चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपके हाथ में नहीं होता ये सिंबल जिस फॉर्मेट में बने हुए हैं, जिस सॉफ्टवेयर इनको सपोर्ट करता हो बनाना, उसमें बना के आप इसके पेरेंट फोल्डर में कहीं पर यदि डाल सकें, वो QGIS में तो एक ऑप्शन होता है, तो आप इसके अपने अपने सिंबल भी लेके आ सकते हैं। तो इसमें आप जो है अपने जो इसके जो सिंबल हैं, ये तो फिक्स सिंबल है। इसमें मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये वाला। और इसका ऊपर आप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और भी इसकी जगह है साइज बढ़ाने घटाने की, तो इसको बड़ा घटा सकते हैं। इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं पॉइंट को, मगर पॉइंट को ट्रांसपेरेंट करने से ज़्यादा मतलब है नहीं। इसको आप 100% ओपेक ही रखिए। ओके, साइज इसका 1 कर दीजिए। और कलर इसका जो है, किसका कलर है ये? कलर है ये आपका, एक तो है आइकन का कलर और एक लेबल का कलर। ये लेबल का कलर है, देखते हैं किस में चेंज होता है। कई बार प्रोसेसर के अकॉर्डिंग भी रहता है। ओके करें, इसके कलर के लिए और भी ऑप्शन है। तो कलर अगर आपका वो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो, क्योंकि हो सकता है ये वहाँ पे बार बार बंद हुआ तो बेसिक मोड में चला गया हो, या कोई और कारण है। तो दूसरा इसका, यहाँ से जो आपने आइकन दूसरा ले लिया, और स्टाइल कलर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ स्टाइल कलर से भी ये कलर और स्टाइल चेंज करेगा, और इसका स्केल चेंज करेगा। एक तो है लेबल और एक है आइकन। लेबल का कलर, लेबल का फॉन्ट साइज, इसकी ओपेसिटी, लेबल का कलर सपोज आपने कर दिया येलो, तो येलो हो गया लेबल का कलर। आइकन का कलर, आइकन का कलर आपने ये लिया और आइकन को बड़ा किया, ये कलर इस पर बैठ नहीं रहा। कलर का प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा। कलर का प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा, क्योंकि कुछ कारण से शायद बेसिक मोड का है, कोई भी कारण रहा होगा। अभी तो आया दिखता है। एनीवेज, हो सकता है कि उसके पर्टिकुलर उस आइकन के अंदर ही ये खोट हो, कि उस आइकन में उसके कलर को ये नहीं चेंज करता हो। तो मैंने चौकोर वाला ले लिया और इसके लिए करके देखेंगे, या मेरे प्रोसेसर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, या बेसिक मोड का कारण होगा। एनीवेज, तो इस तरीके से आप इसके वेरियस जो आइकन के टाइप हैं, आइकन के साइज है इसको, और फॉन्ट का, लेबल का साइज है, लेबल का कलर है, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन हो गया नाम बदलना, स्टाइल कलर करना, डिस्क्रिप्शन। मगर यदि आपके पास में एक से ज़्यादा पॉइंट है, जैसे मैंने इसको ओके कर दिया और मैंने एक और पॉइंट लिया, ओके, और इसको मैंने यहाँ रख दिया, और इसको मैंने बोल दिया पॉइंट 2।
एक पॉइंट मैंने और लिया। इससे विंडो इधर उधर छुपनी नहीं चाहिए ना, थोड़ी सी साइड में ही रहे, मगर मगर आपको निकालने में सही रहे। पॉइंट 3। अब ये तीनों टेम्परेरी प्लेसेस में है। ओके, तो एक तो ये है कि मैं पॉइंट पॉइंट को एक ही फोल्डर में कर दूं, लाइन लाइन को एक ही फोल्डर में कर दूं, तो मेरे को बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं टेम्परेरी प्लेसेस के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड करके एक फोल्डर बनाऊंगा, उसको बोलूंगा मैं पॉइंट्स। ओके, या वे पॉइंट्स, जो भी आप करना चाहें। ओके, टेम्परेरी प्लेसेस के नीचे एक आ गया पॉइंट्स का फोल्डर। ये जरूरी नहीं है यहाँ हो या ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फोल्डर तो एक है और ये पॉइंट बाहर है, तो इन तीनों पॉइंट को मैं पकड़ पकड़ के ठीक उसके ऊपर पैरेलल में रख दूंगा पॉइंट के अंदर, तो ये थैले में गिर जाएंगे। पॉइंट एक थैला है, हैं? पेन क्या बोल रहे हैं? बंद है? अब मेरे को तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अभी तो दिख नहीं रहा है। पेंसिल दे दो। ये तो मेरा काम का है, कल ले लो यार, दिखाई नहीं पड़ रहा। नरेश, एक पेन दे दो, हो तो यार, मैं बाद में देता हूँ आपको। नया पुराना जैसा भी है, उसको दे दो। ओके, उदम कुमार जी, आपका इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा, मैं बाद में समझूंगा आपसे एक बार। तो इसका जो एट्रीब्यूट अगर बोलेंगे, तो एट्रीब्यूट तो इसमें जो हम नाम दे रहे हैं केवल वही रहेगा, और मैनुअली तो हम केवल नाम दे सकते हैं। इसका टेबल बनता है एट्रीब्यूट टेबल, मगर हमारे द्वारा दिया हुआ तो केवल ये नाम ही है। एनीवेज, तो मैंने पॉइंट के फोल्डर के अंदर इन तीनों को ले गया, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, फोल्डर बनाने का जो फायदा ये है कि मैं एक साथ तीनों के ऊपर प्रॉपर्टी बदल सकता हूँ। तो अगर पॉइंट के फोल्डर पे मैं प्रॉपर्टीज करूंगा, तो ये मेरे से जब स्टाइल कलर में जाऊंगा, तो ये जो मेरे से स्टाइल कलर पूछेगा वो तीनों पे अप्लाई होगा एक साथ। देखिए, तीनों पॉइंट पे एक साथ अप्लाई होगा, तीनों का साइज छोटा होगा, तीनों का उधर साइज छोटा होगा, आइकन का, लेवल का। ये एक फायदा हुआ फोल्डर का। मैं प्रॉपर्टी एक साथ चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे को एक एक पॉइंट पर जाके प्रॉपर्टीज में जाके फिर याद भी रखना पड़ेगा कि दूसरे पॉइंट की क्या कलर लिया था, क्या साइज लिया था, और उसका वही साइज करना पड़ेगा थोड़ी सिमिलरिटी लाने के लिए। तो फोल्डर बनाने का एक फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा ये है कि इसी फोल्डर को मैं राइट क्लिक करके
ओके, सेव प्लेसेज एज अगर करता हूँ, क्या करता हूँ, सेव प्लेसेज एज, तो इसको मैं सेव प्लेसेज एज करने के बाद में क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है इसको किस नाम से कहाँ सेव करना चाहते हो। अब इसको एक एक पॉइंट को भी मैं अलग अलग सेव कर सकता था, मगर इस फोल्डर में मान लीजिए या मेरे पास में कुल 25 पॉइंट है तो मेरे को 25 लेयर बनानी पड़ेंगे। अब मैंने 25 पॉइंट एक ही फोल्डर में कर दिए तो वो मेरे को पूरा का पूरा फोल्डर का ऑप्शन रहेगा प्रॉपर्टीज बदलने का और उसको एक्सपोर्ट करके कोई कहीं पर ले जाने का। तो मैंने राइट क्लिक करके सेव प्लेसेज एज किया और उसको नाम पॉइंट्स दे सकता हूँ या माई माई गूगल पॉइंट जो भी देना चाहूँ वो करके। अब दोनों ऑप्शन रहेंगे KML KMZ, मगर पहले QGIS ओनली KML को सपोर्ट करता था तो यहाँ पे उसको KML करना पड़ता था एक बार, मगर अभी वो KMZ को भी सपोर्ट करता है। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है KMZ कर रहा है या KML कर रहा है, अगर आप गूगल अर्थ QGIS में काम करना चाहते हैं तो। मगर हो सकता है कि आपका कोई और सॉफ्टवेयर जो केवल KML को ही सपोर्ट करता हो, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर ये KML में ही सेव करना पड़ेगा। ये थोड़ा एक ध्यान देने की मामूली बात है। तो मैंने इसको सेव किया, मान लीजिए देखिए एबीयू में राजस्थान में 20/5 में मैंने इसको इस फोल्डर को सेव कर दिया सेव, तो वो फोल्डर वहाँ पे एज ए KML फाइल सेव हो गया। अब अगर उस KML फाइल को मैं गूगल में तो कभी भी खोल ही सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से पूरे के पूरे फोल्डर को डिलीट कर दिया, मेरा सारा डाटा चला गया, अभी कहीं नहीं है वो डाटा। अब मैं उसको फाइल करके ओपन करके वहाँ से लाना चाहूँ जहाँ मैंने सेव किया, तो वहाँ से जा कर के मैं यहाँ पे फिल्टर बदलना पड़ेगा KML KMZ। 20 तारीख में सेव हो रहा है, गलती से 21 में है, मैंने दूसरे फोल्डर में कर दिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ से अगर मैं पकड़ के इसको ओपन करता हूँ तो मेरे को वापस से तीनों पॉइंट मिल जाते हैं, पर यहाँ पे फोल्डर का नाम अभी ये दूसरा दे रहा है माई गूगल पॉइंट्स KMZ, उसके अंदर में पॉइंट करके फोल्डर अभी भी इसने सुरक्षित कर रखा है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो डाटा है वो आपका सेव हुआ, कहीं ना कहीं एक साथ सारा सेव हुआ। और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसी फाइल को आप चाहें तो QGIS में भी खोलें, जो कि कल के सेशन में देखेंगे KML को। अब इसी तरीके से आपका मान लीजिए इसी टेम्परेरी प्लेसेस में मैं एक और फोल्डर ऐड कर देता हूँ, ऐड फोल्डर, और उसको नाम देता हूँ माई प्रपोज्ड या एग्जिस्टिंग ट्रैक्स, माई वाई छोड़ दें, एग्जिस्टिंग ट्रैक्स। फोल्डर बना रहा हूँ मैं ना, ध्यान रखें, ये थैला है, बस्ता है, ये सूटकेस है, अटैची है ये। और अब आप थोड़ी बाद की सफलिंग से बचने के लिए क्या करें, जब आप डाटा बना रहे हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करके रखें और तब इन टूल को आप यूज करें। और एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, अभी मैं लाइन बनाने जा रहा हूँ ना, कि अगर आप इस फोल्डर के ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं, ऐड फोल्डर, या उस फोल्डर में आप प्लेस मार्क पाथ और पॉलीगन यहाँ से भी वही चीज ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर प्लेस मार्क कर देंगे तो वो प्लेस मार्क उधर बनेगा और बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग ट्रैक वाले फोल्डर में गिर जाएगा। तो आपको पास एक काम को करने के कई तरीके रहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आप वहां से ऊपर से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी ऐड पाथ, और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना हो तो ऐड में ऐड फोल्डर, ऐड पाथ किया, उसने जो है एक विंडो बना दी। मगर ऐड पाथ में बाय डिफॉल्ट पॉइंट लाके नहीं गिराता, बीच में खाली रखता है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि आप लाइन कहाँ से शुरू करेंगे। पॉइंट का तो क्या है, आप पकड़ के कहीं भी रख दो, मगर लाइन में अगर ये कहीं से भी आपको एक पॉइंट बता देगा शुरू करने का,
तो आप कहोगे कि यार यहाँ से क्यों बता दिया, मैं तो वहाँ से शुरू करना चाह रहा था। तो ये आपको कोई सजेस्ट नहीं करता, आपके टूल को बिल्कुल खुला रखता है और आपको मौका देता है कि आप जहाँ से जहाँ तक चाहो रोड बनाओ और आपकी मर्जी जहाँ ट्रैक बनाओ। तो आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, और जब एक बार क्लिक हो गया तो आप एरो की से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं गूगल अर्थ को, और आप इसको स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए इसको इमेज को खड़ा कर सकते हैं या लेटा सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत हो। और आपको मान लीजिए एक ट्रैक बनाना है, तो आप बस लेफ्ट क्लिक करते चले जाइए आगे, और जहाँ पर इसमें एंड आ जाए वहाँ पर एरो की से करिए, ठीक है, एरो की से करिएगा। और अगर आपका कोई पॉइंट गलत लग जाता है तो आप बैक स्पेस बटन को दबाइए, एक एक पॉइंट वो बैक में आता चला जाएगा। कभी भी पॉइंट को दबा के रखते हुए लाइन मत खींचिए, नहीं तो एक बहुत डेंस पॉइंट के साथ में लाइन बना देगा, एक इतनी इतनी सी जगह पे पॉइंट पॉइंट डालता चलेगा। तो अगर ऐसा भी कभी गलती से हो जाता है, देखिए मैं कर रहा हूँ ये, ऐसा भी कभी गलती से हो जाता है तो उस केस में आप इसको डिलीट कर लीजिएगा। बैक स्पेस को पकड़ के रख दीजिए थोड़ी देर, तो झर्र से करके आपके पीछे की तरफ पॉइंट को लेकर के ऐसे आ जाएगा। ओके, द नो पॉइंट टू डिलीट, मतलब मैंने लगभग सारी लाइनें डिलीट कर ली। तो आप इसको लेफ्ट को पकड़ के क्लिक 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 करते हुए आराम से, जहाँ पर कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ थोड़े ज़्यादा पॉइंट डाल लीजिए, जहाँ पे सीधी लाइन है वहाँ कम डालिए, और इसको बस खुला रखिए, राइट क्लिक वाइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको इधर नाम दे दीजिए अनटाइटल्ड पाथ में, इसको बोल दीजिए ट्रैक 1। ओके, अब यहाँ एक एक की स्टाइल कलर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हो, नहीं तो इकट्ठा कर लेंगे एक साथ। ये इसमें आ गया। अब इसमें आप यहाँ से या तो दूसरा ट्रैक बना लें ऐड पाथ, या चाहें तो यहाँ भी चले जाएं ऐड पाथ, है ना, क्योंकि आपने इसको लास्ट में इसको पकड़ा हुआ था तो इसी में आके गिरेगा। देखते हैं, तो मैं एक दूसरा पाथ बनाता हूँ, एक बार करके पेज डाउन करके नीचे लाता हूँ इसको एरो की से, और आप जूम इन जूम आउट स्क्रॉल से अपने मन के जैसा रख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो बैक में आ जाएगा एक ट्रैक 2, ये हो गया, और ये ट्रैक 3, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ट्रैक 2 उसी में आके करा, देखो बाई डिफॉल्ट जिस फोल्डर में लास्ट में काम हो रहा था वहीं आएगा डाटा। अब ये मान लीजिए ट्रैक 3, ट्रैक 3। ओके, अब ये मेरे एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के फोल्डर के अंदर 3 ट्रैक मैंने डाउन कर दिए, इसके अंदर डाल दिए। अब ये तीनों ट्रैक का मैं एक साथ प्रॉपर्टी बदलना चाहता हूँ, एक एक की करना चाहूँ तो एक एक भी कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके, नहीं तो राइट क्लिक करके उस फोल्डर पे प्रॉपर्टीज बदलता हूँ। ओके, और एक एक लाइन की प्रॉपर्टी में उस लाइन पे जाके भी राइट क्लिक कर सकता हूँ, कई बार एक जगह पे बताता है, इसमें नहीं बता रहा, नहीं तो लाइन पे, हाँ यह है, जैसे प्रॉपर्टी कर दिया तो एक पर्टिकुलर ये इस लाइन की प्रॉपर्टी करेगा। प्रॉपर्टी में वो सारी चीज़ें होती हैं जो बनाने के टाइम पे हुई। अगर आप उसके वर्टेक्स डिलीट करना चाहते हैं तो वर्टेक्स भी डिलीट कर सकते हैं, नाम बदलना चाहें तो नाम भी बदल सकते हैं, स्टाइल बदल कलर बदलना चाहें तो वो भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंगल का करना चाहें तो उसका कलर और उसका साइज वगैरह जो है सिंगल लाइन का आप अलग से बदल सकते हैं। और अगर इसी अवस्था में रखते हुए आप उसके एक एक किसी वर्टेक्स को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर जो नीला दिख रहा है, अगर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीला डिलीट होगा। तो ये प्रॉपर्टी विंडो का प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा है।
मगर ये थोड़ा सावधानी से करने का काम है, कई बार ये कंफ्यूज भी करता है। ये पीछे से पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, इसे कहीं से कहीं बनाता है तो सॉरी। कई बार ये जो शुरू शुरू में जो करना काम है वो उसी समय पे कर लेना, नहीं तो फिर ये आपको परेशान करेगा, कहीं से पूंछ कहीं मिलाएगा थोड़ी। तो ये हो जाएगा। और कलर वगैरह ओके, यहाँ से कर सकते हैं सीधे। और अगर इधर से करना चाहें तो राइट क्लिक इससे कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके स्टाइल कलर में इसका कलर आपने ब्लू दे दिया और इसका साइज आपने बढ़ा दिया, लाइन नंबर 2। सीधे भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 2 की जगह 4 कर दिया तो वो सीधे लाइन की विड्थ बढ़ गई, है ना। तीसरी की आप अलग से कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, ये थर्ड वाले की। इसमें सीधे सीधे आप स्टाइल कलर में जाके, नहीं इसकी तो पहले हो गई थी सर, इसकी रह रही थी पहली वाली प्रॉपर्टी। तो जिसकी प्रॉपर्टी आप चेंज कर रहे हैं उसी के पॉइंट हरे भरे हो जाएंगे जगह, ये लाल लाल जो आपको वर्टेक्स दिखने लग जाएंगे। आप किसी एक वर्टेक्स को पकड़ के अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो एक वर्टेक्स को पकड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट बटन दबा देंगे तो वो वर्टेक्स पर्टिकुलर जो नीला हो रखा है वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसके स्टाइल कलर में जाता हूँ और इसको मान लीजिए मैं दे देता हूँ हरा, और सीधे सीधे विड्थ कर देता हूँ 5 पॉइंट की। और ओपेसिटी का ऑप्शन भी है, मगर लाइन में ओपेसिटी में कोई मज़ा नहीं आता। ओके कर दिया, तो तीनों लाइन अलग अलग टाइप की है। अगर मैं इनको सबको एक जैसा ही करना चाहूँ तो पूरे फोल्डर को पकड़ के राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज में जाऊँगा तो स्टाइल कलर करूँगा। तो कई बार जब बहुत सारे फीचर एक ही फोल्डर के अंदर होते हैं और उनकी हम प्रॉपर्टी बदलना चाहते हैं तो ये मेरे से पूछता है, आपसे पूछेगा शेयर स्टाइल, क्या सबकी स्टाइल को शेयर कर दें एक साथ। यस, तो उसको शेयर स्टाइल कर लो। अब आपको एक ही दिखाएगा और फिर आप उसने हरा हरा कर दिया, अब पीला पीला करना चाहो तो पीला दिखा देगा, सबकी वेट से 3 करना चाहो तो 3 दिखा देगा। इसमें आपको उसका लेवल का दिखाने का ऑप्शन नहीं देता है, लाइन का लेवल दिखाने का। उसका शॉर्टकट ये है कि लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट डाल दो और उसको लेवल दे दो और उसको लेवल के साइज को 0 कर दो, तो वो ऐसा लगेगा वो लाइन का लेवल है। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट इंडियन तरीका हो सकता है, मगर लाइन के ऊपर गूगल में लेवल दिखाने का ऑप्शन नहीं है। हालांकि उसका नाम है ट्रैक 1 ट्रैक 2 ट्रैक 3, उसको लेवल की तरह दिखाया जा सकता है, पर अभी ये फीचर इसमें नहीं है। तो ये फायदा हुआ एक साथ फोल्डर में सेव करने का, एक साथ प्रॉपर्टी बदल सकते हैं, एक साथ उसको एज ए KML सेव कर सकते हैं। तीसरा मैं फोल्डर बनाता हूँ पॉलीगन का, तो मैं 3 पॉलीगन बनाता हूँ। पॉलीगन बनते हैं ऐड पॉलीगन से। पहले एक फोल्डर बना देता हूँ मैं टेम्परेरी प्लेसेस में, ऐड फोल्डर पॉलीगन्स या प्लांटेशंस, एक ही बात है, प्लांटेशन आपके पॉलीगन में ही होते होंगे, नहीं तो पॉलीगन्स रख लेता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए, और जो बाउंड्री बनाऊंगा उसको प्लांटेशन 1 प्लांटेशन 2 लिख दूंगा। ये किस में है, टेम्परेरी प्लेसेस में। देखिए बाहर से आ रहा है, इसका पाथ का वो देखिए, इसका कौन से सब फोल्डर में किस में है, तो इससे पता लगेगा आपको। ये मेन फोल्डर है, ये मेन फोल्डर है, इसके अंदर ये ये हो गया, ये भी एक मेन ही है, ये भी मेन है। और माई गूगल पॉइंट्स के अंदर ये तीनों सब फोल्डर बन रहे हैं माई गूगल पॉइंट्स के अंदर। तो आप चाहें तो इन तीनों को माई गूगल पॉइंट से बाहर निकाल के और माई गूगल पॉइंट से छुटकारा भी पा सकते हैं, क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर है और माई गूगल पॉइंट्स बड़ा फोल्डर है, इससे मेरे को अब कोई मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अभी मेरे देखिए ट्रैक पॉइंट और पॉलीगन हो गए। पॉइंट को ऊपर रखना चाहूँ तो टेम्परेरी प्लेसेस पे फिर से ला के गिरा दूंगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर टेम्परेरी प्लेसेस पे उसको ला के दूंगा तो फिर ट्रैक ऊपर आ जाएगा,
और पॉलीगन्स। तो इनका मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब अपना ओरिएंटेशन जो है ना उसका, सीक्वेंसिंग। पॉलीगन सबसे नीचे रख लेता हूँ, जल्दी से 3 पॉलीगन बनाता हूँ। इसको शिफ्ट से सीधा करके बाउंड्री को, सॉरी, इमेज को पॉलीगन 1 ऐड, ऐड पॉलीगन यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके ऐड पॉलीगन यहाँ से भी कर सकते हो। पॉलीगन भले ही पकड़ो मत, भले ही कोई ज़रूरी नहीं है। ऐड पॉलीगन और साइड में किया, बस राइट क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है। इसको बता दीजिए प्लांटेशन 1। ओके, ऐड पॉलीगन, उधर लेफ्ट में ऑटोमेटिकली वो आ गया है ना। इसके अंदर वो पॉइंट ज़्यादा बन गए तो मैं दोबारा से बैक स्पेस कर दिया, सबको हटा दिया। थोड़ा तरीके से बनाना चाहिए, मैं थोड़ा हड़बड़ी सी कर रहा हूँ। राइट क्लिक, राइट क्लिक की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। प्लांटेशन 2। ओके, इंडिविजुअल को कलर वलर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक सबको एक साथ एक जैसा करूँगा। इंडिविजुअल को भी आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल का आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, या करते बनाते समय अगर उसकी प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करके बताऊंगा। देखिए इसमें फिर नंबर ऑफ पॉलीगन, वो पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा बन गए। मैं दोबारा से अच्छे से कर लेता हूँ। ये प्लांटेशन साइट 3 हो गई मान लो। अब इसकी स्टाइल कलर में अगर मैं जाऊं तो लाइन की स्टाइल, आउटर लाइन और एरिया की स्टाइल। आउटर लाइन का कलर मैंने येलो कर दिया और आउटर लाइन का कलर मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, मगर आउटर लाइन की आधी लाइन अभी एरिया में दब रही है, आधी उससे सफ़ेद से ढकी रहेगी। और एरिया का कलर मैंने अगर लिया नीला, तो ये नीला भर दिया उसने उसको। अगर मैंने एरिया की ओपेसिटी 50% कर दी तो उसने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया 50%। 20% रख ली तो उसने 20% कर दिया। 35% कर दी तो 35% कर दिया। और अगर मैंने उसको रखा फील्ड, तो पूरा फील्ड रख दिया, लाइन हटा दी बाहर से। और अगर मैंने उसको कर दिया आउटलाइन तो केवल आउटलाइन रख ली और कलर हटा दिया। फील्ड प्लस आउटलाइन जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, तो दोनों रख लिया उसने, लाइन भी रख ली और ये रख लिया। अगर लाइन अगर है तो फिर लाइन की कलर की प्रॉपर्टी तुम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सब है, ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या हुआ कि अब सिंगल की प्रॉपर्टी अलग हो गई, ये 2 सफ़ेद हो गए। परंतु अगर मैं तीनों को एक जैसा रखना चाहूँ तो सीधा पॉलीगन का जो कंप्लीट फोल्डर है लेफ्ट माई प्लेसेस के अंदर, ये प्लेसेस के मेन फोल्डर के अंदर जो टेम्परेरी प्लेसेस सब फोल्डर में जो पॉलीगन्स करके और भी एक सब फोल्डर है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो वो मेरे से स्टाइल कलर एक साथ उसकी पूछ सकता है, जिसको शेयर स्टाइल बोलेगा वो। और उस शेयर स्टाइल को करके मैं उसके अंदर लाइन का कलर चूज कर सकता हूँ, मान लीजिए येलो। और येलो थोड़ा मेरा पसंदीदा कलर है। और एरिया को मैं ग्रीन करके, और उसको मैं ओपेसिटी इसकी 50% रख सकता हूँ और ओके कर दिया। तो ये तीनों के लिए एक साथ कर दिया। या तीनों का ही मैं कलर खाली करके रखना चाहता हूँ तो स्टाइल कलर में गया तो फील्ड प्लस आउटलाइन की जगह ओनली आउटलाइन। ओके, ये एरिया केवल आउटलाइन में देगा। अगर एरिया है और खाली आउटलाइन ले रहे हैं तो कोई उसको समझेगा कि इसने एरिया नहीं बनाया, पाथ बनाया है। तो थोड़ा एरिया में भर के रखें तो अच्छा है।
फील्ड प्लस आउटलाइन करके रखें और उसमें थोड़ी सी ओपेसिटी दे दें तो नीचे का एरिया भी आपको दिखता रहेगा। अब ग्रीन में ग्रीन दिखाने से फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा बदल के रखें। अब बदलने में भी आप ये ध्यान रखें कि भाई ईंट का सा कलर ले लिया तो फिर जंगल किस बात का हुआ, तो थोड़ा सा उसका दूसरा कलर ले लें। तो ये इस तरीके से आप उसका कलर कंट्रास्ट और मैचिंग का ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें भी आपका लेबल दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेबल दिखाने का ऑप्शन केवल आपका पॉइंट के अंदर है। तो अगर इनमें आपने गूगल को लेबल दिखाना है तो वही फिर आपको इंडियन ट्रिक लगानी पड़ेगी कि आपको इसके ऊपर पॉइंट डाल के और उसको लेबल दे के आइकन का साइज 0 कर देना। तो वो उसको बोल देना प्लांटेशन 1 प्लांटेशन 2, जबकि वो होगा आपका पॉइंट, मगर आपने केवल वो किस काम में लिया है, वो देने के, लेबल देने के। मगर ये ध्यान रखिएगा कि उन पॉइंट्स को आप जंक पॉइंट करके एक अलग से फोल्डर बना लेना, या जंक या टेम्परेरी पॉइंट्स, तो उनको उसमें डालना। नहीं तो आपके मेन वर्क पॉइंट से वो क्लैश हो जाएंगे और वो भी वहाँ QGIS में लेके जाओगे तो वहाँ चले जाएंगे या इधर उधर मिक्सअप होंगे। तो वो जो केवल आप लाइन और पॉलीगन में अगर आप लेबल वास्तव में डालना चाहते हैं तो पॉइंट बना रहे हैं तो उनको इधर बनाइए, इसमें इसमें रखिए। और ये मैं एडिशनल बात बता रहा हूँ, इससे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मत करिएगा ये काम। तो ये हुआ आपका पॉइंट डालना। और इसके अंदर अगर आप राइट क्लिक करके पॉलीगन में सेव प्लेसेस एज करेंगे तो पूरे पॉलीगन्स को एक पॉलीगन्स के नाम से आप सेव कर सकते हैं या माई गूगल पॉलीगन कर सकते हैं। ओके, या खाली पॉलीगन्स करेंगे तो भी ठीक है, सेव। और ट्रैक्स को करेंगे सेव प्लेसेस एज ट्रैक्स। जितना भी आपने काम किया आपके सी ड्राइव में डेस्कटॉप में AB फोल्डर के अंदर राजस्थान में 20/5/20 में ये आपके सेव हो गए तीनों डाटा। तो इनको इस तरीके से आप ले सकते हैं। और बाद में इस डाटा को आप जब कहीं पर भी दूसरी जगह भी ले जाना चाहें, ईमेल कर सकते हैं किसी को, तो आप उसको वो कर सकते हैं। और 20 में से हटा करके आप उसे 21 में रखना चाहें, देखता हूँ एक बार, क्योंकि ऑलरेडी ये काम में आ रहे हैं, मना ना कर दे तो देखता हूँ। अगर ये फैसिलिटी देता है तो बहुत अच्छी बात है, ले लेता है। 21 में ले आया मैं इस काम को, तीनों को। यहाँ पे भी ये देख रहे हैं, कोई बात नहीं। इसने उसको इंडिपेंडेंटली यहाँ रख रखा है, इसमें से फाइल वहाँ बनी है, इसलिए उसने क्लैश नहीं किया कोई भी, क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो नई फाइल है। तो वो मैंने 3 फाइल बना ली। अब भले ही मैं इनको यहाँ से अगर मैं डिलीट भी कर दूँ, ओके, पॉलीगन और ट्रैक्स को, पूरे पूरे फोल्डर को, तो मैं वहाँ से भी लेके आ सकता हूँ। फाइल ओपन 21/5 पॉलीगन से ट्रैक किया, ओपन, तो वापस से आ गए विद प्रॉपर्टी, वही की वही प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आगे इनको खोल के देखेंगे तो ये पॉलीगन के अंदर पॉलीगन, और ये पॉलीगन का बड़ा फोल्डर, ये छोटा फोल्डर, 2 फोल्डर बना दिए। तो इसमें से अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसको टेम्परेरी प्लेसेस में डाल दें। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है निकालना। अब ये दोनों फोल्डर हवा में लटक गए, इनको आप भले ही चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो अभी आपके 4 फोल्डर हैं, पॉलीगन्स, एग्जिस्टिंग ट्रैक, पॉइंट्स और टेम्परेरी पॉइंट्स। इसमें अभी कोई पॉइंट नहीं है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मगर असली पॉइंट हो गए, फोल्डर हो गए मेरे 3। फोल्डर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, एक साथ सारे डाटा को QGIS में ले जाना है या कहीं पर भी किसी को ईमेल करना। 50 पॉइंट हैं, 50 प्लांटेशन साइट हैं या 50 ट्रैक्स हैं, उनको एक ही फोल्डर में रखना, पूरे फोल्डर को एक ही फाइल KML बना देना और भेजना। और दूसरा ऑप्शन है कि पूरे सारे लाइन, सारे पॉइंट, सारे पॉलीगन को जैसे आपका मन करे वैसी प्रॉपर्टी एक साथ दे देना। अलग अलग भी आप दे सकते हैं, राइट क्लिक करके इंडिविजुअल को भी आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। तो ये आपके हुआ मेनली अपना काम करना। अब सिंपल सी बात है कि इसको मैं एक एज ए आउटपुट की तरह मैं बाहर निकालना चाहता हूँ।
ये सब टेम्परेरी प्लेसेस में हो रहा है। आप खींच के इसको माई प्लेसेस में भी डाल सकते हैं और गूगल को बंद कर सकते हैं। और बाहर आएंगे तब भी वो उसको पूछेगा सेव करना चाहते हैं, सेव बोल देंगे तो माई प्लेसेस में चला जाएगा ये सारा काम। अगली बार आप गूगल खोलेंगे तो उसमें माई प्लेसेस में ऑटोमेटिक दिखता रहेगा। आपको अच्छा नहीं लगे, आपको लगता है काम ऑलरेडी मेरे पास सेव है तो यहाँ पे क्यों मैं इसको सबको रखूँगा, तो डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे माई प्लेसेस में से भी और उसमें से भी। तो अभी देखिए आप कि ये मैं इसका एक पिक्चर लेना चाहता हूँ, अपना एक आउटपुट लेना चाहता हूँ। फाइल, सेव, इसके अंदर अगर मैं करूँगा तो फाइल, सेव, सेव इमेज। एक ऑप्शन में मैं सीधे प्रिंट भी दे सकता हूँ, मगर जब तक उसमें थोड़े मैं कुछ करना चाहूँ, अगर ईमेल भी कर सकता हूँ किसी को, और इस पूरे व्यू को, इस सेंटर व्यू को गूगल मैप में भी देख सकता हूँ। ओके, और गूगल अर्थ का जो वेब वर्जन है उसमें भी देख सकता हूँ। और किसी और डाटा को जैसे टोपोशीट वगैरह को तो इंपोर्ट के थ्रू भी ला सकता हूँ। तो अभी मेरा पर्पज़ है इसको आउटपुट की तरह सेव करना, सेव इमेज, सेव इमेज। तो जितना ये मेरे को दिख रहा है इसको ये पर्टिकुलर एक स्टाइल में डाल देता है और उसके तीन कंपोनेंट ये उसमें बताता है। एक तो ये आपका टाइटल, लीजेंड और नॉर्थ एरो और स्केल। ये मैप ऑप्शन में भी आपको दिखता रहेगा। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप नहीं लेना चाहें, अगर आप उस तरीके से रखना चाहें तो यहाँ से आप उसको हटा भी सकते हैं। जैसे कि आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, लीजेंड भी नहीं चाहिए, स्केल भी नहीं चाहिए और कंपास भी नहीं चाहिए, नॉर्थ एरो भी नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है, मत लीजिए। आपको अगर बैकग्राउंड में इस तरीके का चाहिए तो ये ले सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी इसका बना सकते हैं। तीनों तरीके, क्योंकि आपका प्रिंटर अगर ब्लैक एंड वाइट है तो फिर कलर से आपको करना क्या, आपकी मर्जी है। तो आप उसको कलर वर्जन में भी ले सकते हैं। तीन वर्जन है, आप इसका अंतर समझ लेंगे, देख लेंगे तो जैसा आपका चॉइस रहेगा। स्केलिंग में थोड़ा उसको चीज़ों को थोड़ा बड़ा कर देता है, छोटा कर देता है। आप गूगल अर्थ थोड़ा छोटा दिखाना चाहें, बड़ा दिखाना चाहें, ये है। ऐसे टाइटल भी रखना चाहें, मान लो आप लीजेंड भी रखना चाहें, स्केल भी रखना चाहें, कंपास भी रखना चाहें, और फिर आप स्केल बढ़ाना चाहें, हर चीज़ का स्केल बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा। कितना बड़ा रखना चाहते हैं वो हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आपने ओके कर दिया, अभी सेव में नहीं जाए, अनटाइटल मैप में आप इसको नाम दे दें कि प्रेस करके, तो उसको बोले आप कि अ, आप बोलेंगे उसको माई माई फर्स्ट GIS मैप। ओके, यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग फ्रॉम ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम NIRDPR। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ लीजेंड में जाएं तो अब ये दिखा रहा है, तीनों के लीजेंड दिखा रहा है, लाइन का लीजेंड दिखा रहा है, फीचर का इसका, मगर मेरे को मान लीजिए ये पॉइंट वाला नहीं दिखना है तो यहाँ पर ये हटा देगा। फीचर का नहीं दिखना है, यहाँ से हटा दीजिए, लीजेंड का नहीं दिखना है, यहाँ से हटा दीजिए। तो ये आपका चॉइस है। ओके, तो आप इनको तीनों को भी रख सकते हैं, लीजेंड को। तो आपको ये दिखाएगा कि एरिया का ये कलर है, लाइन का पीला कलर है, और पॉइंट का ये है, लीजेंड दिखाता रहेगा। तीसरा आपका ये नॉर्थ एरो है, इसको पकड़ के आप ऊपर रखना चाहें तो आप ऊपर रख लें, या इसके जस्ट नीचे रखना चाहें तो
नॉर्थ एरो को आप पकड़ें ढंग से, जब तक इसके ऊपर की टोपी नहीं पकड़ेंगे ये जो है आपको ज़रूरी नहीं कि उसको आपको पकड़ उसको इधर उधर हिलाए। ये जब तक आप इसको ये एरो पर से नहीं पकड़ेंगे ये आपको मूवमेंट नहीं देगा। तो ये एरो कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, नॉर्थ एरो। ओके। सिमिलरली स्केल को भी आप हटा के कहीं और रखना चाहें, इधर रखना चाहें तो आप स्केल को हटा के रख सकते हैं। ठीक है। आप गूगल अर्थ को हटा नहीं सकते, इसके लिए इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसको केवल स्केल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। मगर गूगल अर्थ को ना तो आप ये हटाएं कभी, और इसका क्रॉप करने की कोशिश भी ना करें। अनावश्यक रूप से आप कॉपीराइट उल्लंघन में प्रॉब्लम होगी, तो आप ये ध्यान रखें। तो गूगल अर्थ का प्लेसिंग आप बदल सकते हैं, कहीं भी लिख रख सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है। वैसे बेस्ट तो यहीं पर है। अब ये बन गया मेरा। अब बाकी तो सब ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका रिजोल्यूशन अगर चाहूँ तो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, रिजोल्यूशन इम्प्रूव कर सकता हूँ किस किस बेहतरीन रिजोल्यूशन में। तो गूगल में जो ओरिजिनल इमेज है जो सेटेलाइट वाली, उसका रिजोल्यूशन आपको कभी नहीं देता है। आपका या तो जो आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो देगा 1268 बाई 1024 बाई 768 या जो भी है, बाई डिफ़ॉल्ट आपने जो स्क्रीन रिजोल्यूशन ले रखा है। या आप उसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम आपको 4800 बाई 2730 की कैपेसिटी दे रहा है। मगर जो ओरिजिनल इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो कुछ डिफरेंट हो सकता है, और आपको कभी भी गूगल की इमेज ओरिजिनल नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका क्वेश्चन हो तो चैट में ना डालें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन में डालें, है ना। मैं बाद में क्वेश्चन सेशन ही देखूंगा, टाइम वैसे ही भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है सेशन में। तो मैक्सिमम रिजोल्यूशन आप ले लें तो आपको ये थोड़े इसने इनके ये आइकन छोटे कर दिए, तो इनको फिर आप यहाँ स्केलिंग में जा करके ये बड़ा करेंगे। अगर ये बेस्ट इमेज होगी, और ये काफ़ी बड़ी भी हो सकती है आपकी साइज़ में। ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा कम रिजोल्यूशन रखना चाहें, 4800 बाई 2730 ना रख के 1024 बाई 768 रखना चाहें, तो फिर ये स्केलिंग छोटी करके आप इनको सही कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या क्वालिटी की इमेज आप यहाँ से लेना चाहते हैं। ठीक है। तो आप ये रिजोल्यूशन मान लीजिए मीडियम जैसा कुछ रख लेते हैं, 1920 बाई 168, और ये आपका स्केलिंग करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके। और इसको एक कहीं पे बैठ, ये मेरा बन गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव इमेज। अब सेव इमेज में मेरे को केवल ये जेपीजी ऑप्शन देता है। ओके। तो इसको मैं 21 में डाल देता हूँ। इसको मैं आपके डॉक्यूमेंट में भी ऐड कर दूंगा ताकि इसे आप डाउनलोड भी कर सकें और देख सकें। आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाल देंगे, जो कुछ भी इसमें बन रहा है आउटपुट उसको डाल देंगे। तो फर्स्ट GIS मैप फ्रॉम गूगल, तो ये आपका सेव हो गया। ठीक है, एक अच्छे रेजोल्यूशन में सेव हो गया। मगर फिर से ध्यान रखें, इट इज़ नॉट इन द ओरिजिनल रेजोल्यूशन ऑफ द सेटेलाइट इमेज। सेटेलाइट इमेज सर्वर पे रहती है, आपको नहीं मिलती है कभी भी। एक दूसरा ऑप्शन ये था कि फाइल करके आप अगर उसको प्रिंट में जाते हैं तो इसमें भी आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, मगर थोड़ा उसको छोटा सा कर देता है। मगर फिर से आपको ये स्केलिंग वगैरह करने के ऑप्शन मिलते हैं, और थोड़ा साइज को सिकोड़ देता है मामूली इसमें। ये ऑप्शन ये रखना चाहें तो रखें, नहीं रखें, है ना। ये प्रिंट के हैं। पेज सेटअप यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो आप प्रिंट में, लेटर में या A4 में या किस में प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका साइज को एडजस्ट कर देगा, और आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है। और सीधा आप प्रिंट दे करके आप इसको डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्ट करके प्रिंट ले सकते हैं, या यहाँ पर आप PDF भी सेव कर सकते हैं, ये एडिशनल ऑप्शन है। तो आप PDF सेव्ड बोल सकते हैं इसको। तो ये केवल प्रिंट वाले में है। ओके। इसमें दो ऑप्शन हुए। उसका रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा था तो इसमें मामूली टाइम ले रहा है।
तो ये हमारा हो गया, आउटपुट हो गया आपका प्रिंटिंग का। उसमें पीडीएफ भी ले सकते हैं या सीधे प्रिंट दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका अ, जो सेव सेव एज इमेज। सेव सेव इमेज, तो उसमें आपके पास में ओनली जेपीजी लेने का ऑप्शन है, जेपीजी। और रिजोल्यूशन आप बड़ा घटा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये है, बाकी एक्सप्लोरेशन आप अपने लेवल पर करते हुए रह सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज हमने देखा, आज क्विज के लिए मैं सोचता हूँ टाइम आज भी नहीं है। क्विज तो आपका वैसे तो रेडी है, मगर इसमें फीड नहीं हुई है अभी, तो क्विज हम आज भी नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे उसको। फर्स्ट में सबसे पहले क्विज से स्टार्ट करेंगे कल। ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इसमें सेव फाइल ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपने इमेजरी या फोटो को डाल सकते हैं, किस तरीके से हम अ, अ, जो टोपो शीट को लेकर के जियो रेफरेंस वे में है तो ओपन से जाएंगे या इंपोर्ट से जाएंगे। अगर जियो रेफरेंस नहीं है तो फोटो की तरह भी ला सकते हैं। मूवी मेकिंग कैसे करेंगे, रूलर कैसे अप्लाई करेंगे, पॉइंट दो बिंदु के बीच में दूरी के लिए, पाथ के लिए और पॉलीगन के लिए, और उसको एज ए डाटा कैसे सेव कर लेंगे। टेम्परेरी प्लेसेस का डाटा माई प्लेसेस में कैसे जाता है, माई प्लेसेस का डाटा टेम्परेरी प्लेसेस में कैसे आता है, वगैरह वगैरह, ये उसमें हम देखें। और लेयर की प्रॉपर्टीज, उसके आइकन का कलर, आइकन का साइज, उसके लेबल का कलर, लेबल का साइज, उसकी प्रॉपर्टी एक साथ बदलना फोल्डर के थ्रू या इंडिविजुअली बदलना, वो सब है। उसको प्रिंट लेना, डाटा को बैक स्पेस मार के बीच में एडिट करना, या किसी भी वर्टेक्स को इधर उधर ले जाके लाइन को एडजस्ट करना, या पॉइंट को इधर उधर खिसकाना, वो एडिटिंग है। या डिलीट करना किसी भी डाटा को, उसको सेव एज के एम एल करके अपने पूरे फोल्डर को के एम एल बना के सेव कर लेना। या एक एक फाइल को भी, अगर मैं खाली एक ही प्लांटेशन को ले जाना चाहूँ तो इसको भी मैं सेव प्लेसेज एज कर सकता हूँ। उसमें उसमें अंतर होगा कि ये केवल एक पॉइंट ही सेव होगा, और वो पूरे को ले जा एक पॉलीगन सेव होगा। और अगर पूरे फोल्डर को करूँगा तो उसमें अगर 50 पॉलीगन है तो 50 के 50 सेव होंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना घटाना और वो सारी चीज़ें, और 3D के ऊपर ड्रैप करके उसको देखना कि किस तरीके से वर्टिकल, ये सारी चीज़ें थी। अभी हम 1 मिनट के अंदर ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में भी मैनी ओके, शुरू से लेते हैं नीचे से। When I can see video recording. So just immediately after this session, yesterday की 2 वीडियो रिकॉर्डिंग बनी है, आज की भी 2 बनी है। आज भी इंटरप्ट हो गया था गलती से। मैं वो आपको 2 तो इमीडिएट मिल जाएंगी, और एक को मैं आज अपलोड करूँगा तो वो कल या शाम तक मिल जाएंगे आपको। उसके लिंक आपको उसमें हो जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप करना चाहें तो आपके ऊपर है। बेल आइकन को दबा के आप उसको आपको नोटिफिकेशन वाले को आप उसमें आपको नए वीडियो भी आएंगे तो मिलते रहेंगे। सर, फॉर रिकॉर्डिंग इट्स बेटर इफ यू क्रिएट यूट्यूब चैनल एंड अपलोड देयर। हाँ, आई एम डूइंग इट एवरी डे, बट डायरेक्ट अपलोड नहीं है इसमें। पहले सेव हो रहा है, फिर वो बाद में अपलोड करना पड़ रहा है। अभी मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं सीधे इसको यूट्यूब में लेके करूँ, तो वो ऑप्शन अभी मेरे को शायद पता भी नहीं होगा। एक्सेल में KML को हाइपरलिंक से, सर एक्सेल में KML को हाइपरलिंक से करते हैं। एक्सेल में KML को हाइपरलिंक से करते हैं। राज बाजिया, मैं शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। कैन यू रिपीट पोस्टेड इट।
अच्छा, केएमएल को एक्सेल में हाइपरलिंक कैसे करते हैं? एक्सेल में केएमएल को हाइपरलिंक करने का तो मैंने नहीं सुना। केएमएल को एक्सेल में हाइपरलिंक कर सकते हैं क्या, ये मेरे को नहीं पता। केएमएल से आप कोई भी और फॉर्मेट बना सकते हैं, सीएसवी बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। एक्सेल से आप शेप फाइल बना सकते हैं यदि उसके दो कॉलम में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड दो कॉलम अलग अलग हैं और उसमें उनके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सारे पॉइंट के पड़े हुए हैं और आपके पास सैकड़ों पॉइंट का डाटा है और दो डाटा चाहिए उसमें लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, तो वो पूरे एक्सेल फाइल को शेप फाइल में कन्वर्ट कर देता है। उसको सीएसवी बनाना पड़ता है पहले, तो एक्सेल में सीएसवी कन्वर्जन का ऑप्शन है, फिर उसको आप सीधे QGIS की सहायता से पॉइंट शेप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपेक्षा सर, कैन वी यूज एनी KML फाइल लिंक डायरेक्टली इन एक्सेल विदाउट सेविंग KML फाइल इन आवर सिस्टम? एक्सेल से पहले आप शेप अगर बना लेते हैं तो शेप को फिर आप KML में कन्वर्ट कर सकते हैं QGIS में। तो अगर आपके पास एक्सेल फाइल है और उसमें दो पॉइंट है और अगर आपके पास एक्सेल फाइल में पॉइंट भी नहीं है, इधर आपका KML है, तो KML को पहले शेप फाइल में कन्वर्ट करके उसके जो एट्रीब्यूट है वो सब तो हटा लें और उस टेबल में, एक्सेल टेबल में जो आपका एक कोई की कॉलम है और इधर आपका कोई कॉलम आपके पास शेप फाइल में है, उन दोनों से लिंक करके वो शेप फाइल के डाटा को आप एक्सेल के डाटा को शेप फाइल से जोड़ सकते हैं और फिर उसे सेव एज करके एक नए नाम से सेव करके वो पूरी फाइल को आप KML में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप डाटाबेस अलग जनरेट कर सकते हैं और KML या शेप फाइल अलग बना सकते हैं और दोनों को लिंक भी कर सकते हैं। या आपके पास में अगर एक ही शेप फाइल एक्सेल फाइल है और उसमें पॉइंट हैं, अगर केवल पॉइंट ही है और पॉइंटों के आपके पास में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड दो अलग अलग कॉलम में है, एक में लॉन्जिट्यूड एक में लैटिट्यूड, तो वो एक्सेल को CSV कन्वर्ट करके QGIS में CSV इंपोर्ट करके वो पूरी फाइल को आप शेप फाइल भी बना सकते हैं जिसे लेटर ऑन आप KML में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्डिंग चला के दोबारा से सुने। We apply only latest data for georeference with Google Earth. लेटेस्ट डाटा की परिभाषा ये हुई कि अगर आप कहें कि गूगल अर्थ का लेटेस्ट, तो वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। जिस जोग्राफिकल जिस डेट की आपको इमेज मिल रही है वो मिल रही है। लेटेस्ट डाटा अगर आप कहें कि आप फील्ड से लेटेस्ट उठा के लाएं तो यस, दैट में बी द लेटेस्ट डाटा। जियो रेफरेंस आपको टोपोशीट को करते हैं या खसरा मैप को करते हैं जिसमें कि GIS नहीं है। जो GPS से डाटा निकल के आता है वो तो ऑलरेडी जियो रेफरेंसड ही है, जियो पृथ्वी के सापेक्ष ही है। तो इसको थोड़ा मैं ब्रेकअप नहीं कर पा रहा हूँ आपके इसको क्वेश्चन को, मगर लेटेस्ट समटाइम इज नॉट इन आवर हैंड। व्हाट शुड बी द डाटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर जियो रेफरेंस? QGIS कभी भी जियो रेफरेंस करता है तो आउटपुट को GeoTIFF में ही बनवाता है, चाहे इनपुट उसने JPG में लिया हो चाहे GeoPDF में लिया हो, मगर आउटपुट जो बनेगा वो GeoTIFF में ही बनेगा। सो इमेज एनालिसिस के लिए जो बेस्ट फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो GeoTIFF ही है। जियो रेफरेंस के बाद हो या किसी भी एनालिसिस के बाद जो आउटपुट रहता है, GIS में जनरली कभी भी वो JPG वगैरह नहीं बनता। एट्रीब्यूट कैसे भरेंगे? गूगल अर्थ में एट्रीब्यूट केवल एक ही मिलता है, नेम। जब आप उसे QGIS में ले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट टेबल रहते हैं, एट्रीब्यूट टेबल में एट्रीब्यूट रहते हैं मगर उसमें नील नील रहता है। नेम तो बस नेम के अंडर में ही डाटा आता है जो आपने पॉइंट वन प्लांटेशन वन प्लांटेशन टू वो होगा। फिर आप उसे शेप फाइल में कन्वर्ट करके खुद एट्रीब्यूट बना सकते हैं, नए एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, पुराने एट्रीब्यूट डिलीट कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और जनरली आप उसे जब KML से शेप कन्वर्ट करते हैं तो आलती फालतू एट्रीब्यूट आप वहाँ पे भी हटा सकते हैं कि वो जब QGIS में लेके जाएगा तो केवल नेम को ही लेके जाएगा, बाकी एट्रीब्यूट लेके ही नहीं जाएगा। एट्रीब्यूट का मतलब है कॉलम हेडिंग्स।
एक एक द कर 009 सर, जब अदर सिस्टम पर बनी KML फाइल को हमारे सिस्टम पर लाते हैं तो उसका एरिया कैसे देख सकते हैं? अपने सिस्टम पर जब भी लाएंगे उसको तो या तो QGIS में लेके चले जाइए और वहाँ उससे एरिया कैलकुलेट करवा लीजिए। दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। मगर आप गूगल के अंदर ही काम करना चाहते हैं तो फिर आपको रूलर चलाना पड़ेगा। जो रूलर ऑप्शन है, रूलर जाके और फिर आपको उसके ऊपर आपको पॉलीगन घुमा के और फिर यहाँ पर अगर इसका एरिया आप देखना चाहते हैं तो किसी भी सिस्टम में ये एक ही काम करता है। तो ऐसे आप रफली एक एरिया ऐसे देख सकते हैं। इसका एरिया है 20,582 स्क्वायर मीटर, या हेक्टेयर में देखें तो 2.06 हेक्टेयर। पेरीमीटर है इसका 0.55 किलोमीटर्स, मीटर्स में देखेंगे तो 550। ये आपका ऑप्शन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। KML और KMZ में क्या डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस। KMZ KML का ही थोड़ा जिप्ड वर्जन है। तो शायद KML का साइज अगर 100 KB होगा तो KMZ का साइज 90 KB होगा या 50 KB होगा। और ऐसा कुछ गुणीजन बताते हैं कि KMZ में आप फोटो वगैरह भी एम्बेड कर सकते हैं, KML में नहीं कर सकते। तो फोटो जब आप कहीं पॉइंट पे पॉपअप मार क्लिक करते हैं तो अगर उस वहाँ पे फोटो भी है तो वो फोटो को पॉपअप कर देता है। अगर KML भी हो सकता है करता होगा। तो KMZ लिटिल मोर पावरफुल, ऐसा गुणीजन बताते हैं, मगर इसमें मेरी जानकारी इतनी नहीं। यूट्यूब चैनल का नाम वापस बताना सर। तो मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ, अभी चैट में लिख देता हूँ, विदाउट स्पेस HK सोलंकी। उस पर ही आपके सारे वीडियो भी रखे हैं जो भी आपको उसमें ग्रुप में आ रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके YouTube में सब्सक्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको जितने भी आपके सब्सक्राइब चैनल है वो दिखते हैं। तो उसमें HK सोलंकी सदा दिखता रहेगा। तो आप कभी YouTube में जावें, सब्सक्रिप्शन में जावें, HK सोलंकी में जावें और जो वीडियो देखना चाहें वो देख लें। गूगल पर बने डाटा को किसी और को भेजें तब वो करेक्शन ना कर सके, इसको कैसे करेंगे? इसका ऑप्शन मेरे पास तो नहीं है, ये ऑप्शन मेरे पास आया नहीं। अगर आप ईमेल से भेज रहे हैं तो आपका ईमेल रिकॉर्ड सुरक्षित है। अगर वो वहाँ करेक्शन करता है तो आपका ईमेल डिलीट नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ नॉन चैलेंजेबल। आप बता सकते हैं कि मैंने तो इसको ये भेजा था, इसने बाद में इसको ये कर दिया। तो आपको अगर वो कुछ डाउट है तो आप अपने ईमेल को सुरक्षित रखिए और या उसके दो जगह पे भेजिए, एक हेड ऑफिस पे भेजिए, एक सब ऑफिस को भेजिए। तो सब जगह तो डिलीट नहीं करेंगे। तो ये है। बाकी इसका लॉक वगैरह या ऐसी कोई फैसिलिटी अभी कोई एडवांस्ड कोई हो तो मेरे ध्यान में तो नहीं है कि आप डाटा को लॉक कर सकते हो कि दूसरा उसको कोई एडिट नहीं कर पाए। एनी अदर क्वेश्चन विच आई एम नॉट एबल टू आंसर हियर? कोई ऐसा तो नहीं है? कोई ऐसा हो तो क्वेश्चन बताइए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर देता हूँ।